हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएम कोचिंग। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट वो करवाऊंगी। साइंस का चैप्टर है ये। इस चैप्टर में क्या है, यू माइट हैव ट्राइड द टेम हाउ स्टडी इज़ योर हैंड सजेस्ट इन चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6 के चैप्टर के बारे में है। उसमें आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। They had lots of fun trying it out with their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stay in a different town. So Pehli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. पहली ने क्या किया, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। कैन यू ड्रा दिस सर्किट? It made Bujo wonder if there was an easier way to represent these electric component. इलेक्ट्रिक components को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में है। आगे बात आ जाती है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के। some common electric components can be represented by symbols. Some electric components and their symbols are shown. You may come across different symbols for these components in different books. Look at the symbols carefully. आपने सिंबल्स को ध्यान से देखना है। इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देर इज लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर। एक लॉन्गर लाइन होती है, एक शॉर्टर लाइन होती है। मीन्स जो लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। बट जो पैरेलल लाइन क्या होती है, वो काफ़ी थिकर होती है। Do you recall that an electric circuit has a positive terminal and a negative terminal? टर्मिनल टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। जो लॉन्गर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब प्लस वाला टर्मिनल है। और जो शॉर्टर लाइन, थिकर लाइन होगी, वो कौन सी होती है? नेगेटिव टर्मिनल होती है। For a switch, the on position and the off position are represented by the symbols as shown. The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. Lines के साथ represent किया जाता है। A battery and its symbol are also shown. ये फिगर आप देखो 14.1, इसमें बैटरी भी है और क्या है, एक सिंबल भी है। Do you know what is batteries? Look at the symbol of a battery. आपने बैटरी का सिंबल देखना है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू मे नीड मोर देन वन सेल, सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर। नोटिस आपने क्या करना है, ये सभी जो सिंबल दिए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या सिंबल होता है, कि जो बड़ी लाइन होती है, लॉन्गर लाइन होती है, कि शॉर्टर लाइन होती है। और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, इसमें बल्ब शो किया गया है। और स्विच इन ऑन पोजीशन में क्या है, जो लाइन क्या है, बंद है पूरी दोनों टर्मिनल से। ऑफ पोजीशन में क्या होगी, ओपन होगी। बैटरी का सिंबल दिखाया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और वायर के बारे में पता है। जो बैटरी होती है वो क्या होती है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। जो पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का किसके साथ कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर नेक्स्ट सेल के साथ। सच अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। यानी कि कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा सेल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल use batteries. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other. Sometimes the cells are placed side by side. सेल्स कैसे प्लेस होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं। प्लेस लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी। इनसाइड मतलब बैटरी के अंदर आपने देखना है। There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the नेक्स्ट सेल। यानी कि प्लस सिंबल होता है और माइनस सिंबल होता है, वो प्रिंटेड होते हैं। जैसे कि आपने घरों पे भी देखते हो कि आप क्लॉक में सेल डालते हो, उसमें टू टर्मिनल्स ये होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जैसे आपने सेल डालना है, उसमें भी लिखा होता है प्लस और माइनस लिखा होता है, प्रिंटेड होते हैं। ठीक है। यू मे मेक अ सेल होल्डर भी बना सकते हैं, जैसे डायग्राम में 14.3 में शो किया गया है। कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। दो सेल्स को कनेक्ट कर कर आप क्या बना सकते हो, बैटरी बना सकते हो।
ये सेल होल्डर है। होल्डर फॉर बैटरी ऑफ 2 सेल्स, बैटरी ऑफ 2 सेल्स के लिए भी होल्डर होता है, ठीक है। You could also buy cells holder from the market for marking batteries of 2 or more electronic cell, मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। आगे है टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो जो आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट मतलब आप उसे जोड़ोगे, तो connect a piece of wire each or to the two metal clips on the cell holder. The symbol used for representing a battery, कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 14.1 मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर, यू यूज्ड a similar circuit in class 6 to make an electric bulb glow। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करेगा, ठीक है। यू रिमेंबर दैट दी बल्ब ग्लो तब करेगा जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी, तब भी बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कॉपी द इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक, मेक आल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इट इज़ मच ईजियर टू ड्रा अ सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल्स, इट शोज अनदर सर्किट डायग्राम, वो आइडेंटिकल होगी या नहीं होगी। वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली, कब बल्ब ग्लो करेगा, जब ऑन पोजीशन में होगा। एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, तब बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब आप इस डायग्राम में देखो 14.7 में बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। आगे है एक्टिविटी 14.2, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच कनेक्टिंग वायर लेनी है। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया, इसमें आपने क्यों शो करना है कि द स्विच इन द ऑफ पोजीशन डज द बल्ब ग्लो, जब ऑफ पोजीशन में होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। टच द बल्ब, आपने बल्ब ग्लो करके देखना है, तो आपको डिफरेंस फील होगा, बल्ब गर्म हो जाएगा, वही डिफरेंस फील होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 14.3, इसमें क्या है, नाइक्रोमियम वायर की एक शीट है, ठीक है। और आपने वायर को टच करके देखना है, जब स्विच ऑन पोजीशन में होगी, ऑफ पोजीशन में होगी, सेम चीज़ है। और आप घरों में वो यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर रहे हो, और इसकी डायग्राम इलेक्ट्रिक हीटर की, पहले ऐसे हीटर आते थे, वो यूज़ किया जाता था। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, उस कॉइल ऑफ वायर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। आगे है ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड अपॉन, जो अमाउंट ऑफ हीट है किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज़ का, मटेरियल के ऊपर, लेंथ के ऊपर और थिकनेस के ऊपर। Thus, for different requirement, the wires of different material and different lengths and thickness are used. On the other hand, the elements of some electric appliances becomes so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, अगर ज़्यादा करंट वायर में पास हो जाएगा, तो वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद पिघल जाएगी और ब्रेक हो जाएगी। मेक दिस सर्किट वी यूज्ड फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में फ्यूज़ होते हैं, वो नाइक्रोमियम वायर के बने होते हैं, वो यूज़ होते हैं। इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, स्विच देम ऑफ, स्विच ऑफ कर दिया आपने। ऑब्जर्व द स्टैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली, आपने ऑब्जर्व करना है, वो ब्रेक करती है या मेल्ट करती है। कई बार कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होने के बाद क्या हो जाती है, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में होता है, पहले वो मेल्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कब ब्रेक होते हैं, जब उनमें लार्ज इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट है we observed the heating effect of the electric current and learned how we use it to our advantage. Does the electric current have other effect also? आगे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। आगे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी एक एक्टिविटी है, स्विच ऑन ऑफ पोजीशन वाली एक्टिविटी है। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इन अ टिनी मैग्नेट
विच पॉइंट्स इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन होती हैं। और जब आप उसे मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्टेड करेगी। वी हैव आल्सो सीन दैट compass needle gets reflected when the current all follows in a nearby wire। कैन यू कनेक्ट दी टू ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हो। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। आल्सो वंडर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। उसने नोट किया कि जो वायर होती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है जब इसमें करंट को पास किया जाता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज फॉर मेक मैग्नेट, के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉइल जनरली लॉसेस इज मैग्नेटिज्म, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आगे है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में है। इलेक्ट्रिक बेल में क्या है, जो आयरन स्ट्रिप होती है वो हैमर के साथ एक एंड को क्या करती है, क्लोज कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। जब आप उसको आयरन स्ट्रिप इज इन कंटैक्ट विद द स्क्रू, द करंट फॉलोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट देन pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। The coil is no longer an electromagnet, coil longer electromagnet नहीं रहेगी। It no longer attract the iron strip. The iron strip comes back to its original position में चले जाएगी तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दी हैमर स्ट्रिक्स दी गोंग एवरी टाइम दिस सर्किट इज कंप्लीटेड एंड दी बेल क्या करेगी, रिंग करेगी। आगे इसके कीवर्ड्स हैं वो सभी इस चैप्टर में गिवन है। बैटरी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम, इस सभी को आपने पढ़ लेना। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।